हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश की रेनबो वाली बुक का क्लास 8 का लेसन 8 की एक्सरसाइज, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया भारत का मिसाइल मैन, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले लेते हैं हम इस चैप्टर में, लेसन 8 में, क्लास 8 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। AVUL अबुल, PAKIR पाकिर, KNOWN नोन, OWNER ओनर, FERRIED फेरीड, HINDU हिंदू, TEMPLE टेम्पल, IMAM इमाम, MOSQUE मास्क, SAINT सेंट, JOSEPH जोसेफ, AERO एरो, SPACE स्पेस, LAUNCH लॉन्च, ROHINI रोहिणी, ORBIT ऑर्बिट, AGNI अग्नि, PRITHVI पृथ्वी, AKASH आकाश, NAAG नाग, JAINULAB जैनुलाब्दीन, ABDULCKALAM अब्दुल कलाम, PRESIDENT प्रेसिडेंट, RAMESHWARAM रामेश्वरम, TAMILNADU तमिलनाडु, EXCEPTIONALLY एक्सेप्शनल, COMPLETING कंप्लीटिंग, ELEMENTARY एलिमेंट्री, TIRUCHIRAPPALLI तिरुचिरापल्ली, AFFILIATED affiliated, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, GRADUATED graduated, SPECIALISED specialized, ENGINEERING engineering, TECHNOLOGY technology, CHANCELLOR chancellor, DEVELOPMENT development, ORGANISATION organization, SIGNIFICANT significant, CONTRIBUTION contribution, USUALLY usually, ELEVENTH 11th, ALTHOUGH although, BRILLIANT brilliant, PILGRIMS pilgrims, ASHIAMMA Asiamma, HOUSEWIFE housewife, TAMARIND tamarind SUPPORT support, COLLEGE college, MADRAS madras, PHYSICS physics, INSTITUTE institute, SCIENTIST scientist, DEFENCE defense, RESEARCH research, SATELLITE satellite, MISSILE missile, PROJECT project, DIRECTOR director. Next, WINGS wings, FIRE fire, MINDS points, POINT point, VISION vision, DREAM dream, ADVICE advice, NATION nation, RESULT result, BHARAT Bharat, RATNA Ratna, AWARD award, PROGRAMME program, MANAGEMENT management, INDI
GENOUS indigenous, BALLISTIC ballistic, MILLENIUM millennium, MENTIONED mentioned, YOUNGSTERS youngsters, PADMA पद्म, BHUSAN भूषण पद्म भूषण, INTEGRATION integration, DELIVERING delivering, SADDENED saddened, GREATEST greatest, VEHICLE vehicle, INJECT inject, TRISHUL त्रिशूल, BESIDES besides, IGNITED ignited, TARGET target, BILLION billion, TURNING turning, JOURNEY journey, VIBHUSHAN विभूषण, UNTIMELY untimely, LECTURE lecture। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में सबसे पहले एक्सेप्शनली, EXCEPTIONALLY एक्सेप्शनली मीन्स असाधारण रूप से, FERRIED फेरिड मीन्स नौका से सवारी या माल धोना, ठीक है, धोया करते थे उनके पिताजी अब्दुल कलाम के। CHANCELLOR चांसलर मीन्स कुलाधिपति, PILGRIM पिलग्रिम मीन्स यात्री, तीर्थ यात्रा करने वाले, AFFILIATED एफिलेटेड मीन्स संबद्ध या संबद्ध थी, INDIGENOUS इंडिजिनस मीन्स स्वदेशी, ORBIT ऑर्बिट मीन्स ग्रह उपग्रह का परिक्रमा मार्ग, BALLISTIC बैलिस्टिक मीन्स प्राक्षेपिक, VISION विजन मीन्स दृष्टि, USUALLY यूजुअली मीन्स अक्सर, KNOWN नोन मीन्स जानता हूँ, PRESIDENT प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, ELEMENTARY एलिमेंट्री मीन्स प्रारंभिक, TAMARIND टमरिंड मीन्स इमली, MOSQUE मॉस्क मीन्स मस्जिद, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय, PHYSICS फिजिक्स मीन्स भौतिक शास्त्र, AEROSPACE एरोस्पेस मीन्स अंतरिक्ष यान बनाने का उद्योग या वायुयान, SCIENTIST साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, PROGRAMME प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम, MILLENIUM मिलेनियम मीन्स सहस्त्राब्दी, IGNITED इग्नाइटेड मीन्स जलना अथवा जलाना, YOUNGSTERS यंगस्टर्स मीन्स नौजवानों, ADVICE एडवाइस मीन्स सलाह, AWARD अवार्ड मीन्स पुरस्कार, UNTIMELY अनटाइमली मीन्स असमय, SADDENED सैडेंड मीन्स दुखी हो गए। नेक्स्ट आता है आपका INTEGRATION इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण, DELIVERING डिलीवरिंग मीन्स पहुंचाना, भाषण देना, JOURNEY जर्नी मीन्स यात्रा। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हेन एंड वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न? APJ अब्दुल कलाम कब और कहाँ पैदा हुए थे? APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान पर पैदा हुए थे। व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली? वो अपने परिवार की सहायता करने के लिए क्या किया करते थे? ही सोल्ड टमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू हेल्प हिज फैमिली। वो अपने परिवार की मदद करने के लिए इमली के बीज और अखबार बेचा करते थे। नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्क। 2 ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताइए, खोज संस्थान के
जहाँ इन्होंने काम किया। तो उनमें हैं बहुत ही जानी मानी सुप्रसिद्ध रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द नेम ऑफ 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आर स्टेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्कड आर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1958 तक इन्होंने DRDO में काम किया, जो कि डिफेंस और रक्षा अनुसंधान का है तरक्की के लिए, और ये भारत का विशेष ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 में माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इन 1963, और 1963 में इन्होंने इसरो में काम किया, जो कि ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन भारत की नंबर 1 में मानी जाती है। इसरो जो है वो नॉर्मल है, और DRDO डिफेंस के लिए काम करती है, केवल रक्षा के लिए। नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। उस किताब का, उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से ये भारत को नंबर 1 डेवलप्ड यानी विकसित देश बनाने का सपना देखते हैं। इन द बुक इंडिया 2020 ही मेंशन्ड ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड। इन्होंने इंडिया 2020 नाम की बुक लिखी है, और उसमें इन्होंने अपने सपने के बारे में जिक्र किया है, जिसमें ये चाहते हैं कि भारत विकसित देश बन जाए। लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच APJ अब्दुल कलाम वॉज ऑनर्ड। उन पुरस्कारों के नाम बताइए जो APJ अब्दुल कलाम को सम्मान में दिए गए। तो उसमें होता है APJ अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण, 1981 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से। भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड, भारत रत्न और इंदिरा गांधी अवार्ड दोनों ही इनकी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 1997 में इन्हें प्रदान किए गए। नेक्स्ट आता है व्हाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्हें भारत का मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। इन्हें भारत का मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स की खोज की और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी की भी खोज की। उससे पहले भारत के पास प्रक्षेपण शास्त्र का विकास नहीं था। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स के बाद आते हैं आपके वर्ड पावर। वर्ड पावर में कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स। ये कुछ मिसाइल्स के नाम हैं जिनके इनिशियल्स पहला अक्षर दे रखा है, उसको कंप्लीट करना है। जैसे उन्होंने मिसाइल जो बनाई थी अग्नि, ए से अग्नि AGNI, और P से पृथ्वी PRITHVI पृथ्वी, NAAG नाग, A से आकाश भी बनाई थी AKASH आकाश, T से TRISHUL त्रिशूल भी बनाई थी। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन द ब्लैंक्स। ये ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से आपको सही शब्द चुन के खाली जगह भरनी है। जैसे पहला है विद अ ब्लैंक फेस सी सेड, खाली चेहरे से उसने कहा, एकदम उड़ा उड़ा चेहरा, बुझा बुझा चेहरा उसे कहते हैं खाली चेहरा। माई पर्स इज एम्प्टी, मेरा पर्स खाली है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। ये PRINCIPAL प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, और PRINCIPLES प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, यानी हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। लिटिल चिल्ड्रेन हैव स्मॉल हैंड्स। यहाँ देखिए आप, ब्लैंक माने खाली, एम्प्टी माने खाली। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इन दोनों का मीनिंग अलग है। यहाँ शब्द एक जैसे बोले जा रहे हैं, यहाँ शब्द अलग अलग बोले जा रहे हैं लेकिन मीनिंग एक जैसा है। यहाँ लिटिल और स्मॉल बोला जा रहा है, दोनों का मतलब छोटा है, मीनिंग एक जैसा है, शब्द अलग हैं। तो लिटिल चिल्ड्रेन हैव स्मॉल हैंड्स यानी छोटे बच्चों के हाथ भी छोटे होते हैं। ठीक है, यू शुड लिव इन यूनियन बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यहाँ शब्द एक जैसे हैं, आप सबको एक साथ रहना चाहिए क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। द हैंडसम यंग मैन हैज़ ए ब्यूटीफुल वाइफ। जो सुंदर नौजवान होते हैं उनकी पत्नियां भी सुंदर होती हैं। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज पोर्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, इसकी करेक्ट डिग्री भरनी है आपको। सिंपल एडजेक्टिव,
सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। बीरबल वाज, यहाँ क्या आ जाएगा, क्लेवर का क्लेवरर देन द अदर मिनिस्टर्स। आपको पहले भी सिखाया था हमने, जहाँ कंपैरिजन आता है वहाँ सेकंड फॉर्म आती है इसकी क्लेवरर, ठीक है, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। यहाँ दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, और जहाँ एकदम सुपर होता है, सब में एकदम विशेष है, वहाँ सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है क्लेवरेस्ट, ठीक है। जैसे क्लेवर का क्लेवरेस्ट होगी, यहाँ क्लेवरर आएगा। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाई का हाईएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई आपकी, सबसे ऊंची चोटी है। चाइना इज अ बिगेस्ट कंट्री, चाइना सबसे बड़ा देश है। सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया सबसे लंबी लड़की है क्लास में। जेम्स इज 2 years ओल्डर देन मी, जेम्स मुझसे 2 साल बड़ा है केवल। यहाँ क्या है, कंपैरिजन हो रहा है मेरे साथ और जेम्स के साथ, तो मुझसे जेम्स कितना बड़ा है, केवल 2 साल। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका एड एल वाई, आपको एल वाई लगाना है टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो इस बॉक्स में शब्द दिए हैं उनके साथ। फॉर्म एडवर्ब्स एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब्स, और उनको एल वाई लगा के आपको एडवर्ब बना देना है। एल वाई लगाने से एडवर्ब भी बन जाता है, और उसके बाद सही एडवर्ब चुन के, इन सब में एल वाई लगा दिया, लेकिन इनमें से सही चीज़ चुन के और सही फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। जैसे क्विक में एल वाई लगाया तो क्विकली एडवर्ब हो गया। ही रेन क्विकली, बहुत तेज़ दौड़ता है। अब यहाँ आ जाइए, साइलेंट एल वाई लगाएंगे, क्या हो जाएगा, साइलेंटली। ब्रेव का ब्रेवली, ब्राइट ब्राइटली, नीट नीटली, केयरफुल केयरफुली, ठीक है। अब हम इसमें आ जाएं, माई ग्रैंड मदर प्रेज साइलेंटली, मेरी दादी माँ शांति से पूजा करती हैं। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज तेजी से चमकता है। वी मस्ट ड्राइव केयरफुली, हमें सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए। सी राइट्स वेरी नीटली, वह साफ सुथरा लिखती है, एकदम सफाई से। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, जो सैनिक होते हैं वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स, आपको इन वाक्यों को दोबारा लिखना है, लेकिन उसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगा के कैपिटल लेटर वगैरह का ध्यान रखना है। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो इसमें डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न है, विल यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क। यहाँ दिल्ली में डी कैपिटल आएगा, कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का आई भी कैपिटल होगा। स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यमुना तो कैपिटल है ये, इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, तो इसमें हाउ का एच कैपिटल होगा, और हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, क्योंकि ये आश्चर्य जता रहा है कि आसमान कितना सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा, यहाँ मीरा पूछ रही है किसी से, तो यहाँ सबसे पहले तो इस वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें जितना वो पूछ रही है, वेयर डू यू वांट टू गो, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, गो के बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, प्लस उसके साथ साथ क्वेश्चन कॉमा। आस्क्ड मीरा, मीरा का एम कैपिटल बनेगा। इस तरीके से आप पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी पोर्शन। यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं जो अब्दुल कलाम ने कहे थे, और ये महान व्यक्ति के महान वाक्य हैं, इन्हें आप याद रखें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। लेट्स रीड APJ अब्दुल कलाम्स वर्ड्स एंड फॉलो देम इन आवर लाइफ्स, इन्हें अपने जीवन में उतारें। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। किसी भी काम को करने से पहले आप ये हिम्मत ना हारें कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये ना सोचें कि मुझसे कोई ज़्यादा होशियार है। आई एम द बेस्ट, हमेशा अपने आप को बेस्ट मान के किसी भी कार्य को करने का प्रयास करें। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, ये भी हमेशा ध्यान रखें कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, इसलिए कभी किसी से डरे नहीं। आई एम अ विनर, और मैं ही जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप निरंतर जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आता है, इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम 3 क्वेश्चंस, अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप प्रेसिडेंट कलाम से 3 क्वेश्चन पूछें, तो आप क्या पूछना पसंद करेंगे? व्हाट वुड दे बी?
ठीक है, आपके प्रश्न क्या होंगे? मेरा पहला प्रश्न होगा हु इज़ योर रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। दूसरा होगा मेरा प्रश्न वाई यू हैव इन्वेंटेड ओनली डिजास्टर्स मिसाइल्स, आपने केवल खतरनाक या नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइल्स की खोज क्यों की। कांट यू इन्वेंट समथिंग फॉर वेलबींग ऑफ पुअर पीपल, क्या आप ऐसी किसी चीज़ की खोज नहीं कर सकते थे जिससे भारत के गरीब लोगों का भला हो सके। ठीक है, ये 3 प्रश्न मैं पूछूंगा। इसमें हो सकता है आपके प्रश्न अलग हों, तो यहाँ पे आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं और इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।